पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब मार्शल्लाह लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल्लाह लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। यहाँ मार्शल्लाह नहीं लगेगा। क्या आप अगले मार्शल्लाह का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हल्फ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, इससे मद्देनजर रखें। पार्लिमान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल्लाह हो या कोई भी, फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लिमान करे तो गुनाह हो गया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। सिर्फ चीफ जस्टिस का फ़ायदा नहीं बल्कि लोगों के फ़ायदे की बात करनी चाहिए। आर्टिकल के तहत हमें एक गैर मामूली इख्तियार दिया गया। जो नया इख्तियार दिया गया वो इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दिया गया। आप बताएं एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कैसे हुए? मैं नहीं महसूस कर रहा हमसे कोई इख्तियारात ले लिए गए हैं। मैंने हल्फ आइन और कानून के मुताबिक लिया, अदालती फैसलों के मुताबिक नहीं। जैसे इसके इख्तियारात हैं उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, तो दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है। ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस को आज किनारे लगाना है। हमारी कोशिश होगी कि आज केस का इख्तिताम करें। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं। कोई मज़ीद बात करना चाहे तो तहरीरी सूरत में दे दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। अदलिया हुकूमत का ज़िली महकमा नहीं। Separate constitutional body. Please argue your own case. Forget what the newspapers say. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए। ये कानूनी दलाइल दीजिए ना। एक्ट से पार्लियामेंट की आज़ादी को बिल्डोज किया गया। पार्लियामेंट ने अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल तब्दील नहीं कर सकती। अदालत के पास एक्ट कलअदम करार देने का मुकम्मल इख्तियार है। वकील इकराम चौधरी के दलाइल फुल कोर्ट के सामने मुख्तलिफ अदालती नज़ायर रख दें। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप अपने दलाइल अखबारात की खबरों की बुनियाद पर देंगे? अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियासी बात करनी है तो इसके लिए मीडिया मौजूद है, वहां जाएं। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बात पर बहस होनी चाहिए। क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। कानून साजी इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है तो बताएं। इंसाफ तक रसाई का हक देना आइन की बुनियाद है। कि पार्लियामेंट अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी के लिए बाइख्तियार नहीं, ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल से कैसे मुतसादिम है? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइनी शिक का क्या ताल्लुक है जब कानून बन चुका? सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, इंसाफ तक रसाई के लिए बुनियादी शर्त आज़ाद अदलिया है। मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील देना सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने इख्तियारात को एक या जितने भी जजेस में तकसीम कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या अपील का हक न होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी है? जस्टिस मुनीब ने कहा, कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल और तजावीज़ का जायजा। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए इकदाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को
नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। राना सना कहते हैं फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। नवाज शरीफ ही कौम को बहरानी कैफियत से निकाल सकते हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ तजावुज किया किसी को नहीं भूलेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले नवाज शरीफ अब फिर वादे के मुताबिक वतन आएंगे और चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात के लिए मौसम की सूरत हाल देखने का मशवरा। कहते हैं इलेक्शन के लिए साजगार माहौल जरूरी है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को भी देखना होगा। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वजारत कानून ने समाज जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। अबुल हसनात जुल्करनैन ने वजारत कानून से खत में कानूनी राय तलब की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त 11 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तीनों को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का निगरां वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता रहनुमाओं और कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा उमर अयूब खान ने खत लिख डाले। कहा फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम खान और शेख रशीद कई रोज से लापता हैं। जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 1 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 75 पैसे पर आ गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के मेंबर असम्बली चौधरी मकबूल गुज्जर की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुतालिक दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जिना हाउस जलाओ घिराव केस। यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 9 मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। पुलिस ने एटीसी लाहौर से जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की थी। मंशा बम का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर को मंशा बम को अदालत में पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास में मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। कहा किसी भी गिरोह या जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून शिकन अनासर से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबरा मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वॉइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वॉइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वॉइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फारिकुल तहसील हैं। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली 2 अक्टूबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी चीन पहुंच गए। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी आज शाम बीजिंग से तिब्बत पहुंचेंगे। कल हिमालयन फोरम में शिरकत करेंगे। फौज और गवर्नमेंट ने जो ये रेकोदिक प्रोजेक्ट का जो उठाया है ये इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को रोज़गार का मौका फराहम करेगा। तो ये आर्मी और गवर्नमेंट के मिल के जो इन्होंने ये एक इकदाम उठाया हुआ है, रेकोदिक को स्टार्ट किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। रेकोदिक मंसूबे से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। नौकड्डी और चागी के अवाम कहते हैं फौज और हुकूमत का तरक्याती मंसूबा अहमियत का हामिल है।
मंसूबे से नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सिंध में खतरनाक वायरस निपा फैलने का खतरा, महकमे सेहत का अलर्ट जारी। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। निपा वायरस जानवरों से इंसानों में तेजी से फैलता है। अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर शामिल। पंजाब भर में आशूबे चशम के केसेस में कमी ना आ सकी। मजीद 506 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में डेंगू वायरस 2 मरीजों की जान ले गया। लाहौर और मुल्तान से मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 4000 से ज्यादा मरीज डेंगू का शिकार हुए। भारत और कनाडा में कशीदगी मजीद बढ़ गई। भारत का कनाडा के 41 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। 10 अक्टूबर तक मुल्क न छोड़ने पर सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने की धमकी। बैठा केसरी निशान उत्ते बाज वेखना, बस इको रीज खान से नाराज वेखना। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन शरीक रहे। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारत की दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारत सिखों और दीगर अक़लियतों को खत्म करना चाहती है। जाने कुर्बान कर देंगे। खालिस्तान तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। जायदादों से मुतालिक गलत बयानी। न्यूयॉर्क की अदालत में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रॉड केस के ट्रायल का आगाज। अटॉर्नी जनरल की ट्रंप पर 25 करोड़ डॉलर जुर्माना आयद करने की सदा। कहा, ट्रंप पर रियल एस्टेट का कारोबार करने पर 5 साल की पाबंदी आयद की जाए। ट्रंप ने इल्जामात को तौहीन आमेज करार दे दिया। बोले, डेमोक्रेटिक अरकान व्हाइट हाउस में मेरी वापसी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुकदमा सुनने वाले जज की ही तौहीन कर दी। बांग्लादेश में डेंगू वायरस के फैलाव में शिद्दत आ गई। डेंगू वायरस से अमवात 1000 से तजावुज कर गई। बांग्लादेशी महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल मुसद्दिका केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। गैर मामूली मानसून सीजन, बरसाती पानी और गंदगी के बायस मच्छरों की बहुतायत डेंगू के फैलाव की अहम वजह करार। ब्राजील के दरियाए अमेज़न में डॉल्फिन की जिंदगियों को खतरात। 120 डॉल्फिन मुर्दा पाई गई। माहिरीन के मुताबिक शदीद खुश्कसाली, गर्मी और दरिया में पानी की सतह कम होने से मजीद डॉल्फिन की जिंदगी भी खतरे में है।